गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं संध्या रानी लकड़ा। हम क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम सिनॉप्सिस देखते हैं। प्रस्तावना। क्षेत्रफल की परिभाषा। ग्राफ पेपर की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल को नापने की विधि। आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और हम निष्कर्ष देखेंगे। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। सभी बंद आकृतियों के अंदर कुछ जगह होती है। इन आकृतियों के बाहर स्थित किसी बिंदु से इनके अंदर स्थित किसी बिंदु तक आकृति की रेखा को काटे बिना नहीं जा सकते। बंद आकृतियों के अंदर की जगह ही उसका क्षेत्र होता है। कुछ आकृतियों में ज़्यादा जगह होती है। जिनमें ज़्यादा जगह होती है वह बड़ी आकृति होती है। क्षेत्रफल की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ एरिया। कोई वस्तु आकृति समतल पर जितनी जगह घेरती है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। हम यहाँ कुछ आकृतियों को देख सकते हैं। ग्राफ पेपर की सहायता से किसी आकृति का क्षेत्रफल नापने की विधि। ग्राफ पेपर पर हम कुछ एरिया ड्रॉ किए हैं जिस पर पूर्ण वर्ग दिखाई दे रहा है। वह 1 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है। पहला, बंद आकृति के भीतर पूर्ण वर्गाकार भागों को गिनेंगे। दूसरा, बंद आकृति के अंदर आधे से बड़े वर्गाकार भागों को भी गिनेंगे। तीसरा, बंद आकृति के ठीक आधे वर्ग के भागों को भी गिनेंगे। चौथा, बंद आकृति के आधे से छोटे वर्गों को छोड़ देंगे। गणना के लिए वर्गों की संख्या बराबर पूर्ण वर्गाकार खानों की संख्या प्लस आधे से बड़े वर्गाकार खानों की संख्या प्लस ठीक आधे वर्गाकार खानों की संख्या बटे 2। तो आकृति का क्षेत्रफल बराबर ऊपर गणना किए गए कुल खानों की संख्या। आधे से बड़े वर्ग को भी पूर्ण वर्ग में गिना गया है, इसलिए आधे से छोटे आकार के वर्गों को छोड़ दिया गया है तथा ठीक आधे खंड के वर्ग को आधा खंड गिना गया है। नापने की इकाई 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर का वर्ग है। इसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है, इसलिए क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर अथवा 1 सेंटीमीटर वर्ग के रूप में दर्शाया जाता है। इस विधि से ऊपर दिए गए चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पूर्ण वर्गाकार खाने। यदि x माने तो इसका वैल्यू 13 है। आधे से बड़े वर्गाकार खाने। यदि y माने तो इसका वैल्यू 7 है। ठीक आधे वर्गाकार खाने। यदि z माने तो इसका वैल्यू 1 है। आकृति का क्षेत्रफल x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 प्लस 7 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 20.5 वर्ग सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। यह एक चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर है तथा प्रत्येक कोण समकोण है। उदाहरण में हम देखेंगे एक आयत जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर लंबाई तथा चौड़ाई है। यहाँ हम 6 सेंटीमीटर आयत खड़ी स्थिति में, आड़ी स्थिति में तथा 3 सेंटीमीटर आयत खड़ी स्थिति में देखते हैं। आयत को 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर के खंडों में बांट देते हैं। दर्शाए गए चित्र में 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर के बन रहे वर्गों को गिनेंगे तो वर्गों की संख्या बराबर 18 है। एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर। 18 वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 18 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम निष्कर्ष में देखेंगे जितना बड़ा आयत होगा 1 वर्ग सेंटीमीटर के वर्गों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। क्षेत्रफल बराबर 18 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 6 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जो कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है। वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ अ स्क्वायर। वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत है जिसकी भुजाएं समान हैं, अर्थात लंबाई तथा चौड़ाई बराबर है। यहाँ हम एक स्क्वायर देखेंगे जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर लिया गया है। 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग को 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर वाले वर्गों में बांट देते हैं तो 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग खंडों की संख्याएं। इन वर्गों के पूर्ण वर्गों को गिनने पर
हमें 16 प्राप्त होता है। एक वर्गखंड का क्षेत्रफल बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर। 16 वर्ग खंडों का क्षेत्रफल बराबर 16 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा इंटू भुजा इज इक्वल टू भुजा स्क्वायर। एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, जो कि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है। आइए हम निष्कर्ष देखते हैं। कंक्लूजन में विभिन्न प्रकार की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखते हैं। थैंक यू।